हाय दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज दिव्यांश भैया तुम्हारे एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जिसका नाम है सेट कॉन्सेप्ट, यानी सेट का कॉन्सेप्ट। ये चीजें कहां से आई, कैसी आई, सारी चीजें बताऊंगा, एक बार में समझाऊंगा। परेशान नहीं होना है, धैर्य रखना है। बिकॉज सेट कई लोगों को लगता है कि सर ये क्या चीज है, ये मैथ्स में अभी तक नंबर पढ़ते थे, अब हमको एक तरीके से सबको कॉन्स्टिट्यूट करके रखने में हमें सेट की जरूरत पड़ रही है। तो भैया, दुनिया में जब बहुत सारी चीजें हो जाती हैं तो हमको एक जगह जब चीजें इकट्ठी करनी पड़ती हैं, ठीक है, तब हमको ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे एक ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट में क्या होता है, कई सारी चीजें रख दी जाती हैं, है ना, और बता दिया जाता है। और वही ब्रैकेट उठा के हम बता देते हैं कि ये ब्रैकेट इस चीज का है, ये ब्रैकेट इस चीज का है, ये ब्रैकेट इस चीज का है। तो वैसे ही सेट कॉन्सेप्ट तुम्हारा ये बताता है तुमको कि भैया इस चीज का ये सेट है, इस चीज का ये सेट है, इस चीज का ये सेट है। सेट क्या है? मम्मी लोग को देखे हो, मम्मी लोग चूड़ियों का सेट बना के रखती है ना, लाल कलर की चूड़ी, हरी कलर की चूड़ी, है ना, डिफरेंट डिफरेंट की। तो वो एक सेट होता है। अब वो क्या करती हैं, वो उठाती हैं एक बार में सेट, वो पूरा पहन लेती हैं, है ना, वो बता देती हैं। ऐसे कई साड़ियों के साथ कई तरीके का उनका एक चूड़ियों का सेट होता है। वैसे ही तुम्हारा सेट जो है वो यही बताता है एक्चुअली कि भाई कुछ नंबर्स का, कुछ चीजों का सेट, है ना। जैसे मैंने बोल दिया नेचुरल नंबर का, है ना, मैंने बोल दिया नेचुरल नंबर का, एक काम करो, नेचुरल नंबर का ऐसे भगोना ले आओ जिसमें नेचुरल नंबर पड़े हो, ठीक है। तो वो एक भगोना जो है ना, वो एक तरीके से सेट का काम कर रहा है। सेट क्या होता है? जो चीजें हमने बताई उन चीज का कंस्टिट्यूट होता है ना। जो चीजें हमने बोली कि नेचुरल नंबर की बात बोली, तो नेचुरल नंबर उसमें भरे पड़े होंगे सारे, ठीक है। उसको उठा के जब हम कहीं भी रखेंगे, हमसे कोई भी बोलेगा कि भैया नेचुरल नंबर के बारे में बता दो हमें, तो भैया नेचुरल नंबर के बारे में जब हमें बताना होगा तो हम उसको उठा के वो सेट दे देंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो आज इसी की बात हम करने आए हैं, ठीक है भाई। यार पहले क्या होता था, पहले लोग भाई पेड़ गिनते थे, बकरियां चराते थे, खाना मतलब पेड़ से अपना फल वल का काम कर लेते थे, इंतजाम बना लेते थे। आज तक ऐसा नहीं है। आज बहुत चीजें बदल चुकी हैं, बहुत चीजें आ चुकी हैं, ठीक है। तो उस समय ये सब का इतना चलन नहीं था। ये सब का चलन इतना हुआ जब बताएं चीजें बढ़ी हैं आपकी जिंदगी में, है ना। लोग, साइंटिस्ट लोग बहुत बहुत चीजें लेते आ गए तुम्हारे पास कि भैया ये भी होती, ये भी होती, ये भी होती, ये भी होती है। पहले एक खेल खेला जाता था, अब हजारों खेल खेले जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे खेल हैं। अब भैया वो खेल खेल जैसे हमें बताना है कि ये खेल, ये एक स्पोर्ट्स का एक हो गया, फिर ठीक है, एक डांसिंग के बहुत सारे फॉर्म हो जाते हैं, सिंगिंग के बहुत सारे फॉर्म हो जाते हैं। तो सबका अलग अलग एक तरीका आ गया है, ठीक है। तो बोला उसने कि जब ये तुमसे बोला कि स्पोर्ट्स का सेट बना दो, तो इसका मतलब जितने भी गेम है सब उसमें आ गए। तो एक तरीके से मुझे कैटेगरी वाइज डिवाइड करना था। और तुम्हें यह भी तो समझ में आ रहा होगा कि सेट अगर आ गया तो हमको स्टोर करने में भी आसानी हो जाती है। स्टोर स्टोर मतलब कि भैया कहीं से सेट आया, बोला स्पोर्ट्स का, तो स्पोर्ट्स का सेट उधर रख दो, है ना, डांसिंग का सेट उधर रख दो, सिंगिंग का सेट उधर रख दो, इसका सेट उधर रख दो, उसका सेट उधर रख दो। कभी भी हमें कोई जरूरत होगी हम उसके सेट में से निकाल के उसको दे देंगे। बात क्लियर है? बहुत सेट बात है, दिमाग में एकदम छप जानी चाहिए ये बात, ठीक है। तो सेट ही ऐसी चीज है जो चीजों को ग्रुप करके रखती है। अब मम्मी की चूड़ियों में का सेट जो है और हमारे मैथ्स के सेट में थोड़ा सा अंतर है। मम्मी की चूड़ियों के सेट में कई चूड़ियां एक साथ आ जाती हैं, लेकिन हमारे सेट में कई सारी चीजें एक साथ नहीं आती हैं, ठीक है। हमारे सेट में क्या होता है भैया, मम्मी की चूड़ियों में कई सारी चूड़ियां होती हैं, 3 चूड़ियां हरी, 3 चूड़ियां लाल ऐसे होती है और पहन लेता है इंसान, ठीक है। लेकिन हमारे सेट में एक्चुअली क्या होता है कि जो चीजें होती हैं वो रिपीट नहीं होती है। मान लो नेचुरल नंबर का सेट बोल दिया मैंने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलता चला जाएगा, लेकिन कोई नंबर दोबारा नहीं आएगा उसमें कि भैया 2 लिखा था, 2 आगे भी आ गया। तो अगर कहीं भी गलती से ये लिखा हो गया, इसका मतलब वो सेट ही नहीं रहा। तो इससे मुझे ये बात समझ में आती है कि भैया जो सेट है वो हमको इस बात की जानकारी देता है कि उसमें अलग अलग तरीके की चीजें रह सकती हैं, एक तरीके की चीज नहीं रह सकती है। और सेट हमको यह भी बताएगा कि ये पूरा, अगर मुझे सेट कहीं लिखा है तो इसमें यह हमें पता चलेगा कि सारी डिफरेंट चीजें हैं। सेट हमें ये बता रहा है ना कि उसके अंदर जो भी है सब डिफरेंट है, एक दूसरे से अलग है। अगर कहीं भी बोल दिया कि सेट है, इसका मतलब सब एक दूसरे से अलग है, कहीं भी रिपीट नहीं हो रही है कोई भी चीज। बात समझ गए? कितनी सेट बात है ये, कितनी सही बात है, कितनी अच्छी बात है ये। सही है, चलो। तो सेट हमें यह बताता है, ठीक है। अब हम सेट के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, तो सेट में क्या क्या पढ़ेंगे उसकी जानकारी भाई
ले ली जाए तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन मैंने खूबसूरत सा तुमको दे दिया, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है कि किसी सेट को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, लिखना है ना, या मुझे कोई चीज बोल दी गई है उसको मुझे सेट के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। एक वो चीज। कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर जैसे कार्ड होते हैं, कार्ड, उसी से कार्डिनल नंबर आया है। अभी बताऊंगा, अभी समझ में आ जाएगा, चिंता लेने परेशानी लेने की कोई बात नहीं है, तुम्हारा भाई आ गया सब बता के जाएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेट क्या आता है? अब भैया सेट कई तरीके के भी हो गए ना भाई, नंबर्स के मैंने सेट बना दिए थे कि भाई हमें एक आसानी पड़ जाएगी कि भाई इतने ये कैटेगरी के ये नंबर है, ये कैटेगरी के ये नंबर है, इस तरीके के ये नंबर है, उस तरीके के ये नंबर है, उस तरीके के वो लोग हैं, उस तरीके के वो लोग हैं, ये आसानी पड़ जाएगी। लेकिन अब हमें सेट भी डिफरेंट डिफरेंट आ गया कि भैया नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, मेरे दोस्तों के नाम का सेट, मान लो रमेश सुरेश, है ना, पुत्तन, समझ गए ठीक है, तो वो हो गया। दूसरी चीज सबसेट एंड टाइप। कहीं भी तुमको सब लिखा हो, SUB, और उसके आगे वो जो चीज लिखी हो सेट, मतलब सेट का कुछ पार्ट। सिंपल सी भाषा में समझो, सेट का कुछ पार्ट, उसी को कहते हैं सब, ठीक है। ठीक है, तो भैया सबसेट एंड टाइप की बात हमने कर ली। अब हम ऑपरेशन ऑन सेट की बात करेंगे कि भैया सेट पे ऑपरेशन कैसे लगता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, कैसे लगता है, क्या सेट के साथ भी ये सब चीजें हो जाती हैं? बिल्कुल हो जाती हैं, आओ देखते हैं कैसे होती हैं। तो भैया नो एंजॉय एवरी पल, वाई वेट फॉर कल। तुम्हारा भैया आया है, आराम से एक एक चीज बताते चला जाएगा, तुमको एक एक चीज पढ़नी है, कुछ करना ही नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा पहले सेट कॉन्सेप्ट। तो भैया देखो, सुनो, आप सुनो मेरी बात। सेट कॉन्सेप्ट बहुत आसान सी चीज है, मैं बता देता हूं, है ना। इसको हमारे ग्रिगोर साहब थे, ठीक है ना, ग्रिगोर साहब थे, उन्होंने सेट कॉन्सेप्ट का एक चलन लाया था कि भैया, जर्मनी के थे ये, 19th सेंचुरी में। और उन्होंने मुझे बताया था, उन लोग ने मतलब लोगों को बताया था, मुझे नहीं, मैं तो उस समय नहीं था, है ना, इतना उम्र नहीं है मेरी ठीक है। तो उस समय उन्होंने लोगों को बताया था कि सेट हम ऐसा बना सकते हैं मैथ्स में भी, जैसे हम बाहर सेट बनाते हैं वैसे ही मैथ्स में भी एक सेट बना सकते हैं जो चीजों को रखे अपने पास और वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड मतलब उसके बारे में पता हो और अलग अलग हो, सारी वैल्यूज उसमें अलग अलग हो। एक तरीके से सेट जो हमें बताता है, मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं कि सेट मुझे बताता है कि कितनी कैटेगरीज हैं। एक एक स्कूल के सेट में मान लो मैंने बोल दिया स्पोर्ट्स की कैटेगरी है, डांसिंग की है, सिंगिंग की है, कोई आपस में रिपीट नहीं करेगी, है ना। लेकिन अगर मैंने बच्चे को बोल दिया कि भैया ओ अपनी कैटेगरी बनाओ, तो कहता है कि भाई बच्चों को बोल दिया तो बहुत सारे बच्चे हो गए, तो सब रिपीट हो जाएंगे। तो यहां पे मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि किस बच्चे की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, और किस किस लेवल पे मैं बात कर रहा हूं, उसका आधार क्या है उसको डिफरेंट बनाने का, है ना। तो मैंने बोल दिया कि भैया सबकी एज का सेट बना दो, सब अलग अलग हो सकता है, एक भी कहीं हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। या छोड़ो, मैं सबसे अच्छी बात, एक सेट सबसे बढ़िया होता है कि जैसे आधार कार्ड वाले होते हैं, आधार कार्ड में तुम थंबप्रिंट लगाते हो, उसमें थंबप्रिंट लगता है और थंबप्रिंट वहां रिकॉर्डेड होता है तुम्हारा, तभी तो तुम थंबप्रिंट लगाते हो, तुम्हारा आधार आ जाता है आगे। तो ये थंबप्रिंट जो है ये सबका अलग होता है, पूरी दुनिया में सबका है। एक तरीके से थंबप्रिंट का सेट एक सेट हो गया, उसमें कोई भी थंबप्रिंट आपस में रिपीट नहीं कर रहे हैं, है ना, कोई भी थंबप्रिंट आपस में रिपीट नहीं कर रहा है। चलो, तो भाई अब इतनी बात समझ गए, बहुत सिंपल सी बात थी, समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और सेट की बातें मैंने करी कि अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, थिंग्स और सिंबल्स। चाहे सिंबल ले लो, चाहे थिंग ले लो, चाहे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट ले लो, चाहे नंबर ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, नंबर भी तो एक सिंबल ही है जो रिप्रेजेंट करते हैं कि भैया दो का मतलब है दो लोग को रिप्रेजेंट, टू का मतलब है दो लोग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो सेट से हमें यह पता चल गया भैया। तो अब मैं अपनी भाषा में भी तो लिखूंगा कुछ, भैया सेट मैंने लिखा, इसको थोड़ा समझौता करो, है ना। मैंने कहा अपनी भाषा में मैंने लिखा कि सेट क्या होता है, ठीक है। तो सेट में मैंने अभी क्या क्या पढ़ा, पहली बात, ठीक है, पहली बात, पहली बात, सबसे पहली बात कि सेट में है, सेट में चीजें, या हिंदी में नहीं लिखते हैं, इन अ सेट, इन अ सेट थिंग्स आर नॉट रिपीटिंग,
ठीक है, तो सेट में थिंग्स आर नॉट रिपीटिंग, ठीक है, ओके, समझ गए साहब। दूसरी चीज, सेट को लिखा कैसे जाता है, ठीक है, तो कहीं भी लिखा हो सेट, सेट किसके अंदर लिखा जाता है, इसके अंदर, ठीक है, कहीं भी तुम्हारे ये दो ब्रैकेट बने हो, तुम कह देना अरे ये तो सेट का ब्रैकेट है ना, अरे ये तो सेट का ब्रैकेट है, समझ गया, समझ गया भाई, ठीक है। तीसरी चीज, ठीक है, तीसरी चीज, सेट को लिखा कैसे जाता है, ठीक है, तो भैया सेट को लिखने का है कि भैया सेट रिप्रेजेंट विद कैपिटल लेटर। कभी भी सेट को कैपिटल लेटर से ही लिखा जाएगा, कभी भी स्मॉल लेटर से नहीं निकाला जाएगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है, पहले सेट का मैंने बता दिया, उसके बाद सेट क्या होता है मैंने ये बता दिया, ठीक है, और सेट्स कैसे लिखा जाता है ये बता दिया। आगे अभी हम धीरे धीरे और चीजें समझेंगे, बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं। अब एलिमेंट्स ऑफ सेट क्या होते हैं, तो पहले मैंने तुमसे एक एग्जाम्पल पूछा, क्या एग्जाम्पल पूछा कि इतनी सारी चीजें मैंने तुम्हें बताई, तो मैं तुमसे एक एग्जाम्पल पूछता हूं। एग्जाम्पल है मेरा कि भाई सुनो, मैंने कहा एक सेट बनाओ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, नेचुरल नंबर का सेट बना दो और वो 10 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है बेटा तुम्हारा 1 से, 0 से नहीं, 0 से होल नंबर होता है, ठीक है, ध्यान से, ध्यान से, ठीक है। तो मैंने कहा कि भैया एक काम करो, मुझे भैया ने बताया था, क्या बताया था कि जो सेट होता है, पहले हम लिखते हैं सेट, उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कोई लेटर ए, ये क्या है बेटा, कैपिटल लेटर है, दिस इज क्या, अरे अरे ऐसे नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं तो फिर तुम समझ लोगे कि भाई वो ब्रैकेट लगाया जाता है, नहीं नहीं, सेट रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, कैपिटल लेटर से, ठीक है। हर चीज बताते चलूंगा, सुनो, अब सुनो, अब जब कोई भी सेट स्टार्ट होता है तो उसको इससे लिखते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर लेस देन 10, मतलब 1 से लेके 10 तक जाना है, और लेस देन 10 बोला मतलब 10 को नहीं लेना है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 को लेना नहीं है, तो ये खत्म हो गया मामला। अब मैं तुम्हें बताऊं अगर कि एलिमेंट्स ऑफ सेट क्या होते हैं, तो भैया एलिमेंट, सेट ये है तुम्हारा बन गया, इसका एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंट, एलिमेंट मतलब भैया एलिमेंट मतलब जो अंदर लोग रह रहे हैं, अंदर लोग बैठे हुए हैं, वो क्या है, तो मैंने कहा ये इसका मतलब आप बात कर रहे हो इसकी, ये एलिमेंट हैं सारे, ये जितने भी हैं ये सब एलिमेंट हैं उसके, है ना, ये कितने हैं, ये एलिमेंट हैं बेटा सब, क्या है बेटा ये एलिमेंट। अब इसका नाम एलिमेंट ही क्यों रखा गया, किसी का कोई पार्ट है, किसी की कोई चीज है तो एंटिटी भी तो रखते हैं, लेकिन एंटिटी बताएं क्या होता है, कई चीजों को एक साथ बोला जा सकता है, 1 2 3 इज अ एंटिटी ऑफ दिस, एंटिटी मतलब एक पार्ट को रिप्रेजेंट कर देता है, लेकिन एलिमेंट तुम अगर केमिस्ट्री में पढ़े होगे, एलिमेंट एक ऐसी चीज होती है जो अकेली होती है, एलिमेंट का मतलब होता है जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, तो वो एक अकेला एलिमेंट है, वो कहीं भी तुमको किसी के साथ नहीं दिखेगा। अगर केवल मैं एलिमेंट की कभी बात कर रहा हूं तो पूछेगा मुझसे कौन सा एलिमेंट, हाँ, और अगर मैं कई सारी चीजों की बात कर रहा हूं तो मुझसे पूछेगा कंपाउंड, तो कंपाउंड की बातें बाद में, एलिमेंट की बातें पहले, कि भैया एलिमेंट का इसका मतलब है कि एक चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सही बात है, एलिमेंट एक ही चीज तो रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो एक 1 इसका एलिमेंट है, 2 भी एलिमेंट है, 3 भी एलिमेंट है, एक चीज ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, है ना, है ना। अब जितने एलिमेंट हो गए उसको एक तरीके से कार्डिनल नंबर भी कहते हैं, अभी मैं तुमको बताऊंगा वो चीज, ये यहां आ गई है लेकिन बता दिया है मैंने, ठीक है। तो क्या हो गया, ये कैपिटल लेटर हो गए और ये एलिमेंट हो गए, एलिमेंट ऑफ सेट की बातें हो चुकी हैं भैया। चलो, तो एलिमेंट ऑफ सेट की बातें हो चुकी हैं, बहुत बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से एकदम, इसको एकदम भैया इज्जत के साथ एकदम उसमें डिब्बे में बंद कर लिया जाए। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब मुझसे बोला कि भैया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट मतलब कोई सेट को अगर मैं लिखूंगा तो उसका तरीका क्या होता है लिखने का। ठीक है, किसी सेट को मुझे अगर लिखना है तो उसको किस तरीके से लिखेंगे, है ना। तो मेरे पास सबसे पहले क्या बोलता है, कोई सेट होता है तो मुझे क्या बोलता है कि यार पहले मैं उसके बारे में बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन दे देता हूं। होता नहीं है कि जब कोई इंसान बहुत ज्यादा अपने बारे में बताता है कि ऐसा है वैसा इस तरीके का सेट है, तो इसका मतलब क्या है, वो अपने बारे में बता रहा है, एकदम खुल के बता रहा है। तो जब वो खुल के बताता है मतलब डिस्क्रिप्शन दे रहा होता है, उसी को कहते हैं डिस्क्रिप्टिव सेट। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, मैंने कहा इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जैसे एग्जाम्पल आए, अगर एग्जाम्पल में मैंने बोला सेट ऑफ नेचुरल या होल नंबर लेस देन 5। ठीक है, तो ये इसने बताया अपने बारे में। यहां अंग्रेजी यूज हो रही है ना, यहां इंग्लिश यूज हो रही है। जहां इंग्लिश में वो अपनी बातें बढ़िया से कह लेगा, वही उसको कहते हैं डिस्क्रिप्शन देना। अपनी बातें वो डिस्क्रिप्टिव वे में बता पा रहा है ना। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, ये हो गया तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट। इसने जो बता दिया इसका मतलब ये है कि होल नंबर जो है वो तुम्हारा 5 से कम जितने भी नंबर होंगे वो एक सेट में आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म क्या होती है भैया, रोस्टर का मतलब ये होता है रोस्टेड, एकदम ये समझ लो। रोस्टेड के बाद तुम सीधा खा लेते हो ना, है ना, सीधा खा लेते हो। इसका मतलब तुम्हें जब ये उसने डिस्क्रिप्शन दे दिया, अब तुम क्या कर रहे हो, अब उसको तुम रोस्ट कर रहे हो, रोस्ट के बाद सीधे खाने वाला काम कर रहे हो। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में क्या होती है कि इसको अब लिखने का तरीका, कि इसको मैं लिखूं कैसे मैथमेटिक्स में, है ना, मैथ्स में बताऊं कैसे। देखो मैंने कहा रोस्टर फॉर्म क्या होती है, थोड़ा और ऊपर ले जाओ, भी और चीजें है ना। तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है बेटा, ठीक है। उसने बोला कि रोस्टर फॉर्म में तुम्हारा सीधा तुम लिख दोगे, क्या लिख दोगे कि सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 1। तो पहले मैं क्या बनाऊंगा, एक सेट बनाऊंगा ए, ठीक है, उसमें ये बनाऊंगा, फिर होल नंबर क्या होता है, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 नहीं आएगा बिकॉज लेस देन 1 बोला है। शाबाश शाबाश मेरे मित्र, शाबाश। ठीक है, तो ये रोस्टर फॉर्म हो गई, सीधा खा लो। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ नहीं होता है बेटा, सुनो बताता हूं। सेट बिल्डर फॉर्म में एक फॉर्मूला बना के दे देते हैं तुमको, क्या बना देते हैं, एक फॉर्मूला। ठीक है, एक तरीके का वहां वेरिएबल आ जाता है। अभी देखो कैसे, मैंने कहा एक सेट ऐसे बनाते हैं, सेट ए है, सेट ए में क्या है, तो सेट ए में पहले ये बना दिया, इसके बिना लक्ष्मण रेखा के बिना सेट बना स्टार्ट नहीं हो सकता है। ठीक है भाई, एक एक लेटर बोल देते हैं, एक मतलब एक वेरिएबल मान लेते हैं जिसका नाम होता है क्या, एक्स। एक्स एक वेरिएबल मान लिया, वो ये अब जो सेट बन रहा है वो एक्स का बन रहा है। इसका मतलब ये सेट जो है वो एक्स का बना है। और एक्स है क्या, एक्स है क्या, एक्स इज अ होल नंबर। ठीक है, एक्स, अब सुनो, एक्स लेस देन 5, ये फॉर्मूला बन गया। आगे और लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर। समझ गए ये बात, मतलब पहले एक्स बताएगा मुझे कि एक्स का यहां सेट बन रहा है, एक्स है क्या, एक्स जो है वो 5 से कम है। अच्छा, और एक्स जो है वो 5 से कम है और एक्स बिलोंग कर रहा है, मतलब होल नंबर में, मतलब होल नंबर में एक्स बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब 0 से लेके 5, 5 नहीं लिया जाएगा। ठीक है, समझ गए ये बात। तो इसका जो सेट अगर बनेगा, तुम बना के देखोगे अगर इससे, तो क्या आएगा, 0 1 2 3 4, यही आएगा, चाहे बना के देख लेना, यही आएगा। ठीक है, सेट है मामला, तो ये ही है हमारा। भाई देखो कुछ नहीं होता है, सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, हम लिखने का तरीका मानते हैं सेट को। तो वो 3 तरीके होते हैं, कौन से, डिस्क्रिप्टिव, अपनी बात पूरी तरह से कह देना, रोस्टेड मतलब एकदम पका पकाया, और एक सेट बिल्डर फॉर्म, कि भैया मैंने एक फॉर्मूला बना के दे दिया, अब तुम उसमें वैल्यू रखो और सेट बना डालो। ठीक है, चलो ठीक है। अब मुझे बताओ एक चीज और, क्या, मैंने कहा
लिखा है द सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -3 and 5 इन रोस्टर फॉर्म। अब ये पहले कौन सी फॉर्म है? ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में जाना है तो क्या बनाना है? सीधा लिखना है हमको सवाल, मतलब जो भी लिखा है उसका मतलब बताना है। मैंने कहा एक सेट माना मैंने, इसी इधर लिख देता हूं, ठीक है। मैंने कहा एक सेट माना मैंने, ठीक है, सेट ए, ठीक है, सेट ए है, और सेट ए जो है तुम्हारा वो -3 से 5 के बीच में है, लेकिन -3 और 5 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, बीच की बात बोल रहा है। -3, अरे -3 नहीं, 2, -2, -1, 0, 1, 2, 3 है ना, और 4, 5 इंक्लूडेड नहीं। अब तो मुझसे कोई कहेगा कि भैया ये -2 और -1 के बीच में -1.5 भी तो लाई करता, ये क्यों नहीं लिखा आपने? अरे बुड़बक, यहां इंटीजर की बात कर रहा था, यानी साबुत नंबर की बात, यानी कोई टूटा फूटा नंबर नहीं, आधा अधूरा नंबर नहीं, ऐसे नंबर की बात कर रहा था जो पूरा पूरा हो, तभी मैंने ये लिखा है ना। नहीं तो इनफाइनाइट सेट हो जाता भैया, इनफाइनाइट नंबर हो जाते हैं, इसे लिखते चले जाते आधे अधूरे में। बता दिया अच्छा उसने। अब लिखा है द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर इन रोस्टर फॉर्म। तो भैया इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं? इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं तुम्हारे? जो 2 से डिवाइड हो जाए वो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? इवन होते हैं। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है? पहले मैंने कहा सेट ए इक्वल्स टू, ठीक है, नेचुरल नंबर, और किस फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में ही लिखना है। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, तो क्या 1 तुम्हारा इवन नंबर है? नहीं। 2 है? हाँ है, 2 लिख दिया। फिर 3 नहीं है, 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। अब यहां तुम क्या कर सकते हो? सीधा दिमाग लगा के 2 की टेबल लिख सकते हो, बिकॉज 2 की टेबल में एक एक करके सारे नंबर आ जाएंगे और वो सारे 2 से डिविजिबल होते हैं, तो वो इवन भी आ जाएंगे और आगे के सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया बिकॉज सारे नंबर लिखना इम्पॉसिबल है। इतने नंबर होंगे कि मुझे पता ही नहीं होगा। तो कितने नंबर होंगे? इनफाइनाइट हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। तो जहां भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ चीजें आती हैं, इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर है, तो तुम क्या कह सकते हो? एक तरीके से ये नहीं कह सकते हो ये इनफाइनाइट सेट है, और नाम भी इसका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। आगे चल के तुम्हें जो मैं बताऊंगा तो वो कह दूंगा, वहां ही बता दूंगा कि वो इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। यहां लिख देता हूं, याद रहेगा, ठीक है। चलो भाई, फिर लिखा है सी, सेट ए इक्वल्स टू 1 3 5 7 9 इन सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा बेटा, मतलब अब तुम्हें एक सेट रोस्टर फॉर्म में दे दिया है, तुमको इसको फॉर्मूला के फॉर्म में यानी सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। बना लेंगे। क्या है? मैंने कहा सर जी ने लिखने का तरीका बताया था, सेट ए पहले लिखेंगे, फिर किस चीज का सेट बन रहा है, किस चीज का बन रहा है? मैंने कहा एक्स का बन रहा है। एक्स क्या है? एक्स क्या है, ये बड़ा सवाल है। एक्स एक ऐसा अब यहां फॉर्मूला बनाना है, 1 3 5 7 9 डायरेक्ट नहीं लिखा है, एक फॉर्मूला के बाद लिखा है, 2 2 का गैप आ रहा है, देखो, ठीक है, +2 हो रहा है। तो यहां तुम अगर फॉर्म बनाओगे तो 2n+1 है ना, 2n+1 कैसे? अब तुम यहां पे जैसे ही 0 रखोगे, है ना, 0 रखोगे 1 आ जाएगा, 2 रखोगे, सॉरी 1 रखोगे तो 3 आ जाएगा, 2 रखोगे 5 आ जाएगा, है ना, ऐसे रखते चले जाओगे, तुम्हारा ये देखो सेट बनता चला जा रहा है। तो एक्चुअल में ये क्या है तुम्हारा? x है ना। अब सुनो, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर नहीं लिखोगे तुम, होल नंबर लिखोगे। क्यों लिखोगे? दिमाग में आना चाहिए तुम्हारे, ये इसलिए लिखोगे बिकॉज x यहां 0 से यूज हो रहा है। 0 अगर यहां नहीं होगा तो 1 नहीं बन पाएगा, फिर हमें 1 रखना पड़ेगा, सीधे 3 से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, एक सेट चला जाएगा, तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म भी नहीं बन पाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने W से स्टार्ट किया है। W मतलब होल नंबर, यानी होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, सेट है मामला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग से मैं उम्मीद कर रहा हूं करने की, तुम लोग सोचो कैसे कर सकते हो। लिखा है सेट C इक्वल्स टू Y, जिसका मुझे बनाना है क्या? सेट Y क्या है? 2x+1 है, और x बिलोंग कर रहा है किसमें? x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, मतलब x यहां 1 से स्टार्ट होगा, 0 से नहीं स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मैंने बनाया सेट a इक्वल टू, देखो पहले यहां 1 से स्टार्ट करो, 1 लिखा, 2+1 3, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहां 2 लिखा, ठीक है, पहले 1 लिखा था तो 3 आया, 2 लिखा तो 5 आया,
ठीक है, ऐसे ही 7 आएगा, ऐसे ऐसे डॉट 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 करते हुए बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ लिमिट ही नहीं है। तो ये भी एक तरीके से क्या हुआ, तुम्हारा इनफाइनाइट सेट हो गया। समझ गए बात? समझ गए सर जी, समझ गए। आ जाओ आगे बढ़ते। अब मुझसे कार्डिनल नंबर की बातें करता है कि भाई ये कार्डिनल नंबर क्या होता है, तो कुछ भी नहीं होता है कार्डिनल नंबर। देखो सुनो, अगर कहीं लिखा है सेट ए इक्वल टू ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लिखा हुआ है, और तुमसे बोल दिया कि इसका कार्डिनल नंबर बताओ, तो कार्डिनल नंबर को लिखने का तरीका क्या होता है बेटा? कार्डिनल नंबर जो होता है तुम्हारा होता है एन ए। ए मतलब ए जो सेट है, ए जो सेट है उसका उसका कार्डिनल नंबर। और कार्डिनल नंबर कैसे पता चलेगा कि ये कार्डिनल नंबर लिखा हुआ है? जब तुम्हारे सेट ए के बाहर स्मॉल ब्रैकेट लग जाए और एन लिखा हो, इसका मतलब ये कार्डिनल नंबर की बात कर रहा है। ठीक है ना, कार्डिनल नंबर की बात कर रहा है। और कार्डिनल नंबर क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो 6 आ गया। ठीक है, यहां लिख दूं मैं, दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो बड़ा शानदार तरीके से ये काम नहीं हो गया? कार्डिनल नंबर की बात करी थी, कार्डिनल नंबर की बात हो गई। ज्यादा हम देखो, मैथ्स वैसे ही थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज हर चीज यहां पे सिंबॉलिकली बात होती है। तो यार हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों किसी को कॉम्प्लिकेटेड बनाए? कार्डिनल नंबर क्या होता है भैया? कार्डिनल नंबर किसी भी सेट के जितने एलिमेंट होते हैं उनको गिन लो, वही कार्डिनल नंबर होता है उसका। लो भैया, हो गया काम, है नहीं तो? अब आओ इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा क्या आएगा। सेट बी इक्वल्स टू 1 2 3 4, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? मैंने कहा एन ऑफ, मैंने कहा कि एन ए, है ना, मतलब ए सेट का, सेट ए, अरे बी है सेट, पागल हो क्या? बी सेट लिखा है ना, उसके बाद कार्डिनल नंबर बताया, मतलब एन लगा दिया, इसका मतलब बी का कार्डिनल नंबर बता दो। 1 2 3 4, 4 4 एलिमेंट है तो 4 आएगा। ठीक है, वैसे ही इसका बताओ जल्दी से। सेट सी है ना, इसके कितने, पहले मुझे ये बताना पड़ेगा तुम्हें कि इसके रोस्टर फॉर्म है कुछ, है ना, मतलब इसका रोस्टर फॉर्म बताओ पहले, क्योंकि भाई सेट बिल्डर फॉर्म से नहीं पता चलेगा तुम्हें, रोस्टर फॉर्म बताओ। तुमने कहा एक्स जो है, एक्स जो बिलोंग कर रहा है एक्स इक्वल टू 1 में है, है। अच्छा, एंड ओके, एंड एक्स इक्वल टू 1, मतलब एक्स इक्वल टू 1 नहीं है, दिस इज एन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, समझो, बोला क्या है, सेट सी है। ठीक है, अब सेट सी मैंने तुरंत ए लिखा, मैंने कहा इसका कार्डिनल नंबर मुझे बताना है, सॉरी सी का कार्डिनल नंबर मुझे बताना है। क्या आएगा कार्डिनल नंबर? भाई एक्स एक एलिमेंट है, एक्स का सेट है पूरा ये, और एक्स क्या है? एन प्लस 1, और एन क्या है तुम्हारा? खाली 1 है। ठीक है, तो इससे खाली एक ही वैल्यू आनी है, 2, क्योंकि 1 प्लस 1 2, बाकी एक्स की और कोई वैल्यू नहीं दी, खाली एक्स की एक ही वैल्यू दी है। ठीक है, तो इसका जो कार्डिनल नंबर हुआ वो हुआ 1, क्योंकि एक ही, खाली 2 ही उस सेट में आ पाएगा, एक्स की वैल्यू केवल 2 ही निकल पाएगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू ही 1, सॉरी एन की वैल्यू 1 दी थी, 1 यहां रखी, तो 1 प्लस 1 2 आ गया, और आगे एक्स की कोई वैल्यू ही नहीं दी है, बताया ही नहीं गया है, तो एक्स की वैल्यू जो आई यहां 2 आई, मतलब एक ही सेट में खाली एक नंबर 2 होगा, वही होगा, और फिर भाई एक होगा तो एक एलिमेंट है, कार्डिनल नंबर 1 हो जाएगा। भाई कुछ नहीं करना है, तुमको बताऊं कि जिसका कार्डिनल नंबर 1 होता है ना, जिसका कार्डिनल नंबर 1 होता है उसको हम यूनिट कह देते हैं, यूनिट सेट, है ना, सिंगलटन सेट कह देते हैं या तो यूनिट कह देते हैं। सिंगलटन मतलब एक चीज, एक एलिमेंट होगा, उसको कहते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है, बता दे रहा हूं, इसे याद, बीच बीच में याद करते रहो। फिर लिखा क्या है, सुनो गाइस सुनो, लिखा क्या है, सेट डी इक्वल्स टू 0। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि यार सेट के अंदर तो 0 लिखा हुआ है, मतलब कोई सेट नहीं, सेट क्या होता है? सेट बताता है कि एलिमेंट बताता है, सेट खुद में डिसाइड नहीं करता कि कुछ भी नहीं है, सेट बताता है एलिमेंट। सेट के अंदर क्या होते हैं? एलिमेंट। ठीक है, मतलब ये एक सेट बन रहा है, और ये क्या सेट है? ये सिंगलटन सेट है।
सिंगलटन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है, कार्डिनल नंबर इसका क्या होएगा? 1 होगा। ठीक है, देख लो, क्योंकि खाली 0 है यहाँ पे। ठीक है, 0 है। अगर यहाँ कुछ नहीं होता, खाली एक ऐसे मार्क कर दिया होता, मान लो देखो ऐसे खाली, ऐसे कई बार ऐसे भी दिया होगा, तो इसको कह देते हैं इम्प्टी सेट। ठीक है, क्या कह देते हैं? इम्प्टी सेट, क्योंकि कुछ नहीं है लेकिन सेट है ये, तो इसको कह देते हैं इम्प्टी सेट। और इसका कार्डिनल नंबर क्या आएगा? तुम्हें पता है 0 आएगा, इसका 0 आएगा। अब इसको बता दो, लिखा है सेट ई इक्वल्स टू, पहले मैं क्या करूंगा? ई लिखूंगा और इसका कार्डिनल नंबर लिखना है, तो सेट ई इक्वल्स टू एक्स, एक्स का सेट है और जो बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू, मतलब होल नंबर में, तो भैया इसका जो कार्डिनल नंबर होगा वो इनफाइनाइट आ जाएगा। क्यों आएगा इनफाइनाइट? बेटा एक्स का सेट है और एक्स बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में, मतलब होल नंबर में, एक्स की वैल्यू होल नंबर है, तो भैया 0 से स्टार्ट करते हुए चले जाओ गिनते हुए, पुरखे पुरनिया सब याद आ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब कुछ खत्म ही नहीं होगा, इसीलिए बोल दिया इनफाइनाइट। तो कार्डिनल नंबर इसका क्या होगा? इनफाइनाइट। चलो भाई, हाँ हाँ हाँ, तो भैया इतनी सारी बात करते हुए, अब हमने जब सेट की इतनी सारी बात कर ली, तो उसमें आता है टाइप्स ऑफ सेट, कि कितने तरीके के सेट होते हैं। जैसे अभी तक हम लोग ने बात करी थी कि उसके अंदर रोस्टर फॉर्म में तुमने देखा एक, तो मैंने सिंगलटन का नाम लिया था, फिर मैंने देखा कि बहुत सारे हैं तो इनफाइनाइट ले लिया, कुछ हैं जिनको हम गिन सकते हैं वो फाइनाइट हो गए। तो लिख देते हैं ना, बोलते क्यों जा रहे हो सर जी? तो फाइनाइट क्या होता है? फाइनाइट सेट काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन्ड बाय सेट, ठीक है। तो सेट के द्वारा काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर रखता हो, मतलब कि कार्डिनल नंबर की कोई वैल्यू आए, है ना, तो वो फाइनाइट सेट होते हैं। अगर इनफाइनाइट वैल्यू आ गई तो वो फाइनाइट नहीं रहे, है ना। ठीक है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल भी देते हैं भाई, एग्जाम्पल। ठीक है, यहां मैं बोल दूंगा ये लिख दूं, चाहे क्वेश्चन तुमसे पूछ सकते हैं कि कार्डिनल नंबर वैल्यू इज फाइनाइट। फाइनाइट मतलब गिनने योग्य है, ऐसा नहीं है कि भाई खत्म ही हो गया, मतलब एक है, एक वैल्यू आएगी, ऐसा नहीं इन्फिनिटी आ जाएगी, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। ठीक है, अब इनफाइनाइट क्या होता है, लेकिन उसके पहले मैं एग्जांपल यहाँ दे दूं, एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। तो एग्जांपल में होगा तुम्हारा कि भाई 1 2 3 5 7 ऐसे दे दिया, ठीक है ना, है ना। और सेट ए ऐसे नहीं लिखते हैं, सेट ए ऐसे लिखते हैं, चलो, है ना। तो मैंने कहा यार इसका एग्जांपल है, तो इसके कार्डिनल वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 है। 7 पे मत चले आना, बीच का एक नंबर गायब कर दिया है मैंने, 5 है। इसकी वैल्यू एक फाइनाइट आ रही है। इनफाइनाइट क्या होता है बेटा? जिसमें बहुत आ जाए, जैसे जैसे एग्जांपल, इट्स एलिमेंट्स आर नॉट काउंटेबल। तो इसके एलिमेंट जो है वो काउंटेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है एग्जाम्पल में कि भैया एलिमेंट काउंटेबल नहीं है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। हमने क्योंकि यार लिमिट ही नहीं लगाई कि प्राइम नंबर तो ठीक है बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन कितने कितने, समझे? ठीक है, ठीक है। अब सुनो, एम्प्टी सेट क्या होता है? तुमको मैंने बताया था एम्प्टी सेट क्या होता है भैया, कोई इस सेट में कोई भी तरीके का नंबर ना हो, कोई भी एलिमेंट ना हो, वो एम्प्टी सेट हो जाता है। एग्जाम्पल, ठीक है, कोई सेट नहीं, कोई एलिमेंट नहीं है, नो एलिमेंट। और इसको एक और चीज कहते हैं, कहते नहीं है जब कुछ भी नहीं होता है तो उसे कहते हैं नल, नल,
है ना, तो नल सेट उसे भी कहते हैं, एम्प्टी सेट को नल सेट कह देते हैं। ओके, सेट है मामला। ओके, तो भाई हमारा जो सेट है वो अब यहां तक पहुंच चुका है कि अब उसके कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। अब वो क्वेश्चन क्या है और देखते हैं भाई। लिखा है नेचुरल नंबर मोर देन 100। इसका मतलब नेचुरल नंबर मोर देन 100 ये किस तरीके का सेट है? हमें बता दिया गया है कि नेचुरल नंबर है पर वो मोर देन 100 है, 100 से ज्यादा है नेचुरल नंबर। तो भैया मोर देन 100 मींस 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा नहीं, 100 नंबर से ज्यादा। तो ये क्या, ये तुम्हें फाइनाइट सेट लग रहा है कि इनफाइनाइट? मुझे तो इनफाइनाइट सेट दिख रहा है। क्यों इनफाइनाइट सेट दिख रहा है? बिकॉज भाई नेचुरल नंबर 100 से बड़े बहुत सारे हो सकते हैं, तो कितने नंबर आएंगे? बहुत सारे आ जाएंगे, तो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलो आओ दूसरा देखते हैं। इवन नंबर्स नॉट डिविजिबल बाई 2। भाई इवन नंबर होते ही क्या है? इवन नंबर वो होते हैं ना जो 2 से डिवाइड हो जाए। और लिखा क्या है? इवन नंबर्स नॉट डिविजिबल बाई 2, मतलब ऐसा कोई इवन नंबर हो जो 2 से डिवाइड ही ना हो। ऐसा कोई हो सकता है क्या? है अपने भाई जैसा कोई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। चलो भाई, तो फिर ये तो भाई तुम्हारा क्या आ जाएगा? ये एम्प्टी सेट आ जाएगा, कुछ होएगा नहीं सेट में रखने को। एम्प्टी सेट को क्या कहते हैं? नल सेट भी कह देते हैं। ठीक है भाई, समझ गए? लिखा है एक सेट और है, C इक्वल्स टू एक्स, एक्स का सेट। एक्स क्या है? एक्स इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 7 एंड 10। एक्स एक प्राइम नंबर है 7 और 10 के बीच में। 7 और 10 के बीच में प्राइम नंबर 8, 9, 10। कोई प्राइम नंबर मिला? कोई प्राइम नंबर मिला? नहीं मिला। प्राइम नंबर क्या होता है? खुद से डिवाइड हो या अपने, सॉरी, खुद से डिवाइड हो या तो 1 से डिवाइड हो। भाई 7 अगर बोल देते तो 7 एक प्राइम नंबर मिल भी जाता, लेकिन 8, 7 और 10 के बीच की बात कर रहा है, मतलब 8, 9, 10, मतलब 8 और 9 में से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या है? आपका एम्प्टी सेट है, नल सेट है। या अगर मैं यहां 7 इंक्लूड कर लेता तो ये कौन सा सेट हो जाता? 7, 8, 9, मतलब उसमें से 7, जो 7 है वो एक सेट हो जाता और वो फाइनाइट सेट हो जाता। और फाइनाइट सेट को हम, और एक का होता भाई, खाली 7 होता उसमें, बिकॉज प्राइम नंबर केवल 7 ही रहता उसमें, एक रहता, तो उसको हम क्या कहते थे? सिंगलटन सेट। क्या कहते थे बेटा? सिंगलटन सेट। लेकिन तब जब यहां पे 7 इंक्लूड किया जा रहा है, तब नहीं जब 7 इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। सेट है मामला। चलो भाई, अब आता है भैया कि नंबर ऑफ फ्रेंड्स। नंबर ऑफ फ्रेंड्स तुम्हारे क्या है? मतलब ये तुम्हारे लिए सवाल है, ये तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हें ही आंसर देना है। सोचो, इसका आंसर मुझे मिलना चाहिए कहां पे? इसका आंसर मुझे मिलना चाहिए कमेंट सेक्शन में कि तुम्हारा क्या है? फाइनाइट है, इनफाइनाइट है ना, एम्प्टी सेट है कि सिंगलटन सेट है? सिंगलटन मतलब एक कोई एलिमेंट होगा उसमें। अब भाई कुछ लोग होते हैं इनके कोई दोस्त नहीं होता है, भाई वो बना ही नहीं पाए, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। भाई कुछ लोग उनको जान ही नहीं पाए, समझ नहीं पाए, तो नहीं बना पाए। लोग खराब थोड़ी ना, लोग तो मस्त हैं, एकदम बढ़िया आदमी है ना, समझ गए? चलो भाई, तो एक ये बात हो गई, तो ये तुम अपने हिसाब से बनाना। मैं अपना आंसर लिख दूं, मैंने कहा कि भाई फाइनाइट। अब ये थोड़ी ना लिखूंगा कि सिंगलटन है एक ही दोस्त है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बोला है कि टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं भैया? सेट तो बहुत सारे देख लिए, फाइनाइट सेट, ये सेट, वो सेट, ऐसा सेट, वैसा सेट, है ना। अब टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं? तो भैया टाइप्स ऑफ सेट ही तो बात कर रहे थे। टाइप्स ऑफ सेट में ज्वाइंट और डिसज्वाइंट को तो तुम भूल ही गए हो। ये सेट वो सेट हैं जो सबके साथ सेट नहीं होते। कैसे? मैंने कहा सेट, पहले मैं ज्वाइंट सेट की बात करूंगा, ठीक है, पहले मैं ज्वाइंट सेट की बात करूंगा, फिर डिसज्वाइंट की बात करूंगा। तो पहले मैंने लिख दिया ज्वाइंट, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया डिसज्वाइंट। नाम से समझ में आ रहा है कि ज्वाइंट सेट वो होते हैं जो दो सेट आपस में कुछ शेयर कर रहे होंगे, और डिसज्वाइंट होते हैं जो कुछ नहीं शेयर कर रहे होंगे। जैसे एग्जांपल, सेट ए लिख दिया मैंने 1 2 3 4, ठीक है, और सेट बी लिख दिया मैंने, है ना, 2 3 5 7, ठीक है। तो भैया इसमें देखो क्या क्या शेयर करें, 2 और 2, 3 और 3 आपस में शेयर हो रहे हैं। तो ज्वाइंट सेट का मतलब होता है कि एटलीस्ट अगर एक भी एलिमेंट दोनों में कॉमन है तो वो ज्वाइंट सेट आपस में कहे जाएंगे, दोनों ज्वाइंट है ना। ये नहीं कि बहुत सारे हो, एक भी हो तो चलेगा। डिसज्वाइंट क्या होता है? कोई सेट नहीं भाई,
हमें मतलब ही नहीं है, हम सबसे बिल्कुल अलग थलग रहते हैं। इसका आंसर तुम्हारा, जैसे क्वेश्चन तुम्हें एग्जांपल दे दूं कि ये 3 4 3 है ना, 3 4 3 तो बन ही नहीं सकता है 5, ठीक है। और मैंने बोल दिया b इक्वल्स टू तुम्हारा 7 7 9 10, तो इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो नो कॉमन यहां लिख भी देता हूं मैं, ठीक है, नो कॉमन, है ना। और इसमें क्या लिख देता हूं, एटलीस्ट 1 कॉमन। एटलीस्ट जहां लिखता है मतलब एक तो हो ही, उससे ज्यादा भी हो तो काम चल जाएगा, ठीक है। चलो भाई, इक्वल सेट क्या होते हैं भैया? इक्वल सेट वही होते हैं कि भैया मैंने लिख दिया मान लो, है ना, इसमें क्या होगा, इसमें इसके कार्डिनल नंबर भी बराबर होगा, कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर होगा और सेट भी बराबर होगा, है ना। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं अभी मैं बताता हूं। मैंने कहा 1 2 3 है ना, लिख दिया, और मैंने एक सेट लिख दिया बी, मैंने लिख दिया मान लो कि सेट सेट अ सेट हैविंग नंबर बिटवीन 0 and 4। तो भैया एक सेट जिसके अंदर नंबर हो 0 से 4 के बीच में, तो 0 से 4 के बीच में नंबर 1 2 3 ही आएगा, और ये भी 1 2 3 है। तो कहने का तरीका बदल गया बट सेट वही है। इसका मतलब हम सीधे तरीके से हर बात नहीं कहेंगे, हम उल्टे तरीके से भी कहेंगे। तो दिमाग हमेशा इजी के लिए आदत मत डालो, इजी बन के पीजी हो जाता है और जीजी जीजी हो जाता है और दिमाग खराब हो जाता है भैया, है ना। दिमाग लगाने की क्षमताएं चली जाती हैं। तो दिमाग ऐसे लगाओ, इजी के पीछे मत पढ़ो, ऐसी चीजें पढ़ो जो तुम्हारा दिमाग बढ़ाए, ठीक है। अब सुनो, तो इसमें क्या है, दोनों के कार्डिनल नंबर बराबर होते हैं। मैं लिख दूं क्या? लो लिख देता हूं। मैंने कहा कार्डिनल नंबर इक्वल, है ना, कार्डिनल नंबर इक्वल, लेकिन एलिमेंट्स ऑल्सो और सेम कैटेगरी, कैटेगरी भी सेम होनी चाहिए। मतलब कैटेगरी मींस 1 2 3 है तो वो भी 1 2 3 ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है फेस जो है, फेस ना बदले एलिमेंट का, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट क्यों बोला मैंने भैया? इक्विवेलेंट सेट वो होते हैं कि जिसमें नंबर बराबर हो। इसमें क्या होता है, कार्डिनल नंबर इक्वल है, ठीक है। क्या है बेटा? कार्डिनल नंबर इक्वल। एग्जाम्पल बताऊं? एग्जाम्पल बताऊं, सुनो 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 भाई। मैंने बोला कि देखो ये सेट जो है ना, ये है तुम्हारा इक्विवेलेंट। क्यों ऐसा क्यों बोला भाई? इसमें कार्डिनल नंबर क्या है इसका, 1 2 3, 3 है एलिमेंट, इसमें 1 2 3, इसमें भी 3 ही है एलिमेंट, तो 3 3 एलिमेंट, इसका मतलब कार्डिनल नंबर इक्वल। हमें अंदर के एलिमेंट से मतलब नहीं। इक्विवेलेंट का मतलब ही यही होता है, धोखेबाज। कि मैंने बोल दिया 3 आदमी लेके आया हूं, लेकिन अब वो 3 आदमी भले ही सूखे सट्टे हो, लड़ाई करने के लिए ना तैयार हो, लेकिन 3 आदमी तो लाया हूं। 3 आदमी बोला, तुमने 3 ले आए, तो इक्विवेलेंट लोग ले आया हूं, लेकिन इक्वल नहीं लाया हूं। कि भाई तुमने बोला था कि बिल्कुल इन्हीं के जैसे तगड़े लेके आना, वो तगड़े नहीं है, लेकिन 3 लोग तो हैं। समझे? समझ गए सर? आओ भैया आगे बढ़ते हैं। लिखा है फाइंड आउट द टाइप ऑफ सेट। अच्छा अब बताओ मुझे किस टाइप के सेट हैं ये? डिसजॉइंट, डिसजॉइंट के भी तो क्वेश्चन करने पड़ेंगे, क्वेश्चन करने बिना कैसे काम चलेगा। लिखा है 0 1 2 6 8, अरे बीच का नंबर खा गए, एंड ऑड नंबर लेस देन 100। तो ये किस तरीके के सेट है? ऑड नंबर लेस देन 100। तो 100 से छोटा ऑड नंबर कहां पहुंच जाएगा? बहुत चलते चले जाओ, 0 तक चला आएगा, 0 तक चला आएगा। और ये देखो इसमें से कोई ऑड नंबर है? 0 1 1 है, 1 इज या ऑड नंबर। 2 6 8 नहीं है, नहीं है, 1 है। तो इसका मतलब ये क्या हो गए? मैंने क्या बोला था कि कोई एक भी नंबर आपस में कॉमन, इस सेट में और इस सेट में कॉमन है, तो वो ज्वाइंट सेट है। तो ये हो जाएगा बेटा ज्वाइंट सेट। बर्ड्स एंड ट्रीज, यार बर्ड्स का मैंने नाम लिखना चालू किया एक सेट में, एक सेट में ट्रीज का नाम लिखना चाहिए। तो कभी भी ट्रीज और बर्ड्स आपस में कोई सेट का कॉमन एलिमेंट रखेंगे ही नहीं। बर्ड्स अलग चीज है, ट्रीज अलग चीज है, लिविंग थिंग है लेकिन अलग चीज है ना।
चलो भाई, तो ये हो गया तुम्हारा डिसजॉइंट, कोई एलिमेंट नहीं है। अब सुनो, पीपल लिविंग इन कलकत्ता, मतलब कलकत्ता मतलब एक इंसान जो है कलकत्ता में रहता है। फिर एंड पीपल लिविंग इन वेस्ट बंगाल, वैसे कलकत्ता नहीं है, अब कोलकाता हो गया है, ठीक है, तो कोलकाता हो गया ये, ठीक है। तो पीपल लिविंग इन कोलकाता एंड पीपल लिविंग इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल क्या है, पूरा स्टेट है ना, और उसके अंदर कोलकाता आता है, कोलकाता उसकी क्या है, कैपिटल है। सेट है मामला। तो भैया इसके अंदर आ रहा है, मतलब पूरा पूरा ही सेट आपस में कॉमन दिख रहा है ना, कलकत्ता पूरा ही इसके अंदर कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये डिसजॉइंट नहीं हुआ, ये ज्वाइंट सेट हुआ, ठीक है। क्या हुआ बेटा, ज्वाइंट सेट। क्लियर है, तिलियल है कि नहीं, तिलियल है, तिलियल हो गया। अरे तू करना नहीं, कुछ करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, बस तुमको देखना है ज्वाइंट का मतलब क्या होता है, कोई एक एलिमेंट कॉमन हो। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। और कोलकाता भाई इसमें देख ही लिया था तुमने, ठीक है। इक्विवेलेंट और इक्वल का मतलब तुम समझते ही हो, ठीक है, सेट है भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट इज सबसेट, तो सबसे पहले तुमको मैंने बोला था कि सबसेट में सब लगा है और उसके बाद सेट लगा है, समझ पा रहे हो, मतलब सेट के पहले सबसेट लगा है, सेट के पहले सबसेट लगा है, मतलब एक सेट होगा उसका सब पार्ट, एक सेट होगा उसका सब पार्ट। आओ देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये बात। चलो आओ देखें। मैंने कहा कौन से पेन से देखें, इस पेन से देख लेते हैं। मैंने कहा सबसेट क्या होता है, पार्ट ऑफ सेट, है ना, है ना, पार्ट ऑफ सेट कंटेनिंग सम एलिमेंट, कंटेनिंग सम एलिमेंट। अभी तुम्हारे एक दिमाग चौंकाने वाली बात करूंगा मैं यहां पे, देखो अभी मैं पहले एग्जांपल देने जा रहा हूं तुम्हें। मैंने कहा एग्जांपल दिया तुम्हें, जैसे ही बेटा एग्जांपल में क्या आया, है ना, एग्जांपल में मैंने एक सेट ले लिया, क्या ले लिया, सेट ले लिया एक, ठीक है। यहां एग्जांपल दूं, यहां नहीं देता हूं एग्जांपल, इधर देता हूं, वहां कुछ लिखना हो तो। मैंने कहा एग्जांपल दिया, ठीक है। एग्जाम्पल में मैंने बोला कि यार एक सेट है ए, ठीक है, और वो सेट को दूसरे पेन से लिखते हुए कि भैया एक सेट है 1 यार 2 4 6 8 10, ऐसे करके एक सेट है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, इसका पार्ट निकालना है। क्या करना है बेटा, पार्ट करना है, पार्ट। और पार्ट में क्या होना चाहिए, कुछ एलिमेंट होने चाहिए, कुछ एलिमेंट, कुछ कार्डिनल नंबर होना चाहिए, कुछ कार्डिनल नंबर होना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा कभी भी जरूरी नहीं है। इस सेट से हम कितने सेट बना सकते हैं, एक को ले लो, कभी दो को ले लो, कभी तीन को ले लो, तो क्या कभी एक को भी ना लो तो क्या वो भी सेट बनेगा। तो भाई कभी एक को ना लेने को हम कहते हैं इम्प्टी सेट, और वो भी एक सेट होता है। तो एक तरीके से इम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट। दुनिया में कोई भी सेट ले आओ, सबका सबसेट है, तो इम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट। एम्प्टी सेट, है ना, है ना, सबसेट ऑफ ऑल सेट, सबसेट ऑफ ऑल सेट। ये बात क्लियर होनी चाहिए एकदम कि भैया इससे हम कौन कौन से सेट बना सकते हैं। हम एम्प्टी सेट भी तो निकाल सकते हैं, कोई चीज नहीं रखेंगे उसके अंदर तो वो भी एक सेट बन गया। तो एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट, ठीक है। आओ इसको देखते हैं, लिखा है पार्ट। सुनो इधर, सुनो मेरी बात सुनो, अरे इधर, इधर, अरे कहां गए, इधर आओ सुनो। देखो मैंने कहा इसका पार्ट करो, पार्ट मतलब कभी एक सेट बनाओ, बहुत सारे सेट बना लो। मैंने कहा भाई हम बी सेट बना लेते हैं, बी में मैंने एक 2 एलिमेंट उठा लिया केवल, ठीक है, ठीक है। एक सी बना लेते हैं, मैंने एक में कहा 2 और 4 दोनों उठा लिया, ठीक है। एक डी बना लेते हैं, मैंने कहा एक में मैंने 6 और 8 उठा लिया और 10 उठा लिया। ऐसे करके कितने बन जाएंगे, तो इसका भी एक क्वेश्चन है। पहले ये समझो कि सबसेट क्या होता है। सबसेट क्या होता है, ये हमें जो एलिमेंट दिया है, कुछ कुछ एलिमेंट पिक आउट करो और उससे सेट बनाओ, वो इसका पार्ट ही तो हुआ।
एक तरीके से सब पार्ट हुआ, इसीलिए इसको कहते थे सब सेट, सेट का छोटा भाई, है ना, सब सेट, सेट का छोटा भाई। हिंदी में लिख दूं, है ना, हिंदी में लिख दूं यहां, सेट का छोटा भाई, ठीक है, सेट का छोटा भाई, ठीक है, सब सेट। ओके, सेट है भाई मामला, ये भी मामला सेट है, और भी मामले सब सेट ही हैं मेरे, ठीक है। इसको जरा इज्जत देते हुए इसके अंदर बंद कर देते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो सबसेट की बात हमने कर ली, सबसेट की बात हम समझ गए। एक और चीज है मेरे पास, क्या है बेटा, मेरे पास ये है कि सबसेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सबसेट को अगर मैं बोलूं, अब यहां पे ये था ए, है ना, ए, तो ए मैं लिखूंगा क्या, देखो मैं लिखूंगा क्या, मेरे हाथ में क्या आएगा, देखो क्या लिखेंगे। मैं कहा ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये B इज अ सबसेट ऑफ ए, B इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब B इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब ए का सबसेट क्या है बेटा, B है ना। तो इसको लिखोगे अगर कैसे मैथ में, ऐसे हमें लिखना आना चाहिए, तो कैसे लिखोगे, B इज अ सबसेट ऑफ ए। समझ गए, समझ गए, अरे समझे कि नहीं समझे, समझ गए, समझ गए, समझ गए भैया। बी जहां इसका मुंह खुला हुआ है, ये सिंबल होता है सबसेट का, जहां मुंह खुला हुआ है मतलब वो बड़ा है, मतलब ए बाप था, ए हमारे बप्पा जी थे, है ना, ए बप्पा जी थे, जिसमें जिसका पार्ट बी है। तो जो मुंह खुला है भाई, मुंह जिसकी तरफ ऐसे खुला होता है, जिसकी तरफ मुंह होता है, उसी को तो इज्जत ज्यादा मिलती है, पीछे वाले खड़ों को तो मिलती है, एक बार मिल जाती है, बाकी खड़े रहते हैं वो। जिसके सामने मुंह होता है उसी से तो बातें हो रही होती है। तो वही है कि भैया इसका साहब मुंह जो है इसका आगे है ना, ये खुला वाला पार्ट आगे है, तो इसीलिए ये इसका क्या हो गया, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, और ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। और एक लिख सकता हूं मैं, और लिख सकता हूं, सी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है, ये भी लिख सकता हूं। मतलब ये सिंबल है ना, ये सिंबल है बेटा, समझ गए, समझ गए कि नहीं समझे, समझ गए। चलो, तो सबसेट की बात तुम लोग समझ चुके हो, आओ आगे करते हैं, प्रॉपर सेट की बात कर लेते हैं। व्हाट इज प्रॉपर सेट, इसके बारे में जानते हो, प्रॉपर सेट क्या होता है यार, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, कुछ नहीं होता है, सुनो मेरी बात सुनो, वो जो चीजें लिखी थी ना अभी तुमने, पहले तो इसको बंद करो एक डब्बे में, मैंने कहा जो तुमने अभी चीजें लिखी थी, क्या लिखी थी, एक चीज लिखी थी, क्या लिखी थी बेटा, प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर मतलब तो वही होता है ना कि भैया हम छूट जाए, इंसान क्या होता है, जो जो अच्छा इंसान होता है, जेंटलमैन होता है, कहता है अपने पे ध्यान नहीं देता, कहता है हमारे से नीचे वाले इतने सेट बन सकते हैं, बन जाए, हमको छोड़ देना, ठीक है, हमको इतना ध्यान मत देना, ठीक है। तो मैंने कहा यार हमको ध्यान नहीं देना, तो अगर मैंने एक सेट बनाया ए इक्वल टू, ठीक है, मैंने एक सेट बनाया ए इक्वल टू 1 2 3, या ज्यादा अच्छा नहीं, 3 5 7 11, ठीक है, 3 5 7 9 11 9 11 करके ऐसे कुछ बनाया सेट, ठीक है। तो इसके जितने भी सेट बनेंगे वो क्या क्या बन जाएंगे, बहुत सारे बन जाएंगे भाई। भाई बी बनेगा सेट, मान लो सब पार्ट इसके बने, है ना, सबसेट बने, कितने बने, 3 बना, ठीक है, 5 बन गया और 7 बन गया, ठीक है, और कई बन गए 7 और 9 और 11 बन गया, ठीक है ना, केवल 9 और 11 बन गया, ठीक है, बहुत सारे सेट बनेंगे ऐसे। लेकिन एक सेट ऐसा आएगा जिसमें ये बढ़ते बढ़ते, देखो 3 लाया, 5 7 ले आए, 7 9 ले आए, फिर मैं सारा एक साथ ले आऊंगा, है ना। तो ऐसा ऐसे सबसेट, है ना, प्रॉपर सबसेट मतलब ऐसे सबसेट जो अपने को छोड़ दे, खाली जहां पे इसको छोड़ दिया जाएगा, इसको सबसेट में काउंट नहीं किया जाएगा। एक इंसान खुद का भी तो सबसेट होता है ना, लेकिन इसको काउंट जहां नहीं किया जाएगा, जहां, ठीक है, डोंट काउंट yourself in a सबसेट, सबसेट्स है, इन अ सबसेट्स, सबसेट्स में तुम्हें जहां काउंट नहीं किया जाएगा वो होता है प्रॉपर सबसेट। समझ गए ये बात, समझ गए, इतनी ही बात थी प्रॉपर सबसेट की।
आगे बढ़ते हैं, ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, कुछ बात नहीं है, ठीक है। मैंने कई सारे सबसेट बना दिए, बस अपने को छोड़ के, इसने अपने को छोड़ दिया है ना, सबसेट को। चलो, अब लिखा है सुपर सेट। बेटा सुपर सेट क्या होता है? दिस इज द बप्पा, ठीक है, बप्पा, बप्पा मोरया रे, बप्पा मोरया रे, ठीक है, जिस तरीके से बप्पा मोरया रे होता है वैसे ही दिस इज द बप्पा, ठीक है। अरे बप्पा भैया, मैंने कहा दिस इज फादर। अरे 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 किधर गए? फादर ऑफ सेट या फादर ऑफ सेट, ठीक है। तो फादर ऑफ सेट इज अ सुपर सेट। मतलब क्या होता है इसका? जैसे तुम्हें लिखा हुआ है ना कि ए इज अ सबसेट, इज अ सबसेट ऑफ बी। मान लो ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे, ठीक है, मान लो कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, मतलब ए जो है वो बी का कहीं पार्ट है, तो इसको लिखोगे कैसे तुम? ए सबसेट ऑफ बी है, तो बी जो है, बी में बी का पार्ट है ना, तो बी इज अ सुपर सेट। सुपर है ये, बी से सुपर है, ए से सुपर है, सुपर सेट ऑफ ए का सुपर सेट है भाई, ए के पिताजी है भाई, ठीक है, समझ गए? बस इतना सा है बात। फादर ऑफ सेट, दिस इज सबसेट, ठीक है, 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 दिमाग में आया, दिमाग में आ गया, दिमाग में आ गया। इसमें एक चीज बताना मैं भूल गया, प्रॉपर सेट कैसे लिखते हैं कि भैया प्रॉपर सेट का सिंबल ये होता है, और उसमें सबसेट होता है, उसमें नीचे ये लगा देते हैं, लेकिन इसमें ये नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये चीज जो है ना बेटा, ये चीज नीचे जो ये है, जो नीचे ये बताती है इक्वालिटी को, कि भैया मैंने जो अपना सेट है वो भी ले लिया, लेकिन जहां नहीं लिया, जहां इसको हटा देते हैं वो प्रॉपर सेट हो जाता है, ठीक है। तो ये समझ जाना बात, बिल्कुल ध्यान से। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा क्या है? नंबर ऑफ सबसेट एंड नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। तो भैया नंबर ऑफ सबसेट और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ये निकालना है मुझे। कैसे निकालें? क्योंकि कई सारे भाई, 3 कभी ले लिया, कभी 3 5 ले लिया, तो ऐसे कितने सबसेट मेरे बन जाएंगे किसी चीज से, ठीक है। निकालना कैसे है? तो इसको निकालने का एक तरीका है, सुनो। मैंने कहा कि ए लिया, मान लो, ठीक है, ए लिया, ए सबसेट है एक, ए सेट है एक, मैंने कहा 2 3 5 7 11 एक करके ऐसे ले लिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मेरा इसको बनाने का मतलब, इसके सबसेट ऐसे लिखते जाऊंगा, तो पहले 2 लिखूंगा, 3 लिखूंगा, 5 लिखूंगा, 7 लिखूंगा, 11 लिखूंगा, फिर 2 2 को उठाऊंगा, 2 लिखूंगा, 3 लिखूंगा, 5 2 2 3 का लिखूंगा, 3 5 का लिखूंगा, 5 7 का लिखूंगा, 7 11 का लिखूंगा, फिर 2 और 11 का लिख लूंगा। ऐसे लिखते लिखते तो जन्मों बीत जाएंगे। तो इसके लिए तो एक फॉर्मूला बनता है भाई, बनता है, बिल्कुल बनता है। क्यों बच्चों? फॉर्मूला बनाओ भैया। 2 3 5 7 और 11 है ना, इसका फॉर्मूला बनाया गया। मैंने कहा देखो एक तरीका होता है करने का, मैंने कहा इसको लिया या तो नहीं लिया, है ना, है ना, इन और आउट, वैसे ही इसको भी इन और आउट, ठीक है, इसको भी इन और आउट। ऐसे कितनी बार इन और आउट मुझे करना पड़ेगा, है ना। मुझे इन और आउट, मतलब हमारे पास 2 तरीके हैं, 2 तरीके हैं एक एलिमेंट को लेने के, या तो इन ले लो, या तो आ जाओ, या तो ना हो, है ना। या तो देखो, जो सबसेट मैं बनाऊंगा, जो सबसेट मैं जैसे ही बनाऊंगा, है ना, बनाते जाऊंगा, तो उसको लिखने का क्या तरीका है उसके अंदर, कि या तो ये एलिमेंट उसमें आएगा या तो नहीं आएगा। नहीं आएगा तो अलग चेन बन जाएगी, आएगा तो अलग चेन बन जाएगी। तो उसको ही करते करते इसका जो बनता है ना फॉर्मूला, कितने सेट हो गए, आना है नहीं आना है, आना नहीं आना है, आना नहीं आना है, आना नहीं आना है, आना नहीं आना है, तो 1 2 3 4 5, आना है नहीं आना है, 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 ठीक है, और आना है नहीं आना है, इतने हो गए, ठीक है। सबका जोड़ दिया, आना है नहीं आना है, तो इसमें दोनों तरीके के पॉसिबिलिटीज हैं। अब इसको जब तुमने करा ना, 2 की पावर आ गया n, ठीक है, क्या आ गया बेटा, 2 की पावर n, कितने आ गए, 2 की पावर n, ठीक है। अब इसमें जब तुम सॉल्व करोगे ना, तो 2 की पावर n -1 कर दोगे, ठीक है, मतलब 2 की पावर n
-1। ये किस लिए करोगे? जब तुम प्रॉपर सबसेट को नहीं ले रहे हो। ये है तुम्हारा नंबर ऑफ सबसेट, है ना, और ये है तुम्हारा नंबर ऑफ सबसेट एक्सक्लूड प्रॉपर सेट, है ना, या एक्सक्लूड योरसेल्फ, एक्सक्लूड सेल्फ सेट। खुद का सेट हटा के, खुद का सेट हटा के, मतलब ये तुम्हारा प्रॉपर सबसेट का काम है, ये तुम्हारा ये प्रॉपर सबसेट का काम है। लिख दूं मैं प्रॉपर, प्रॉपर काम है भाई, अपनी भाई चिंता नहीं, दूसरों की चिंता। ठीक है, समझ गए? तो ये तुम्हारा तरीका है। ऐसे तुम बहुत सारे, जब भी तुमसे बोले कि तुम्हें कितना बड़ा भी एक सेट दे दिया हो, कितने भी कार्डिनल नंबर हो उसके अंदर, तुम्हें करना क्या है? 2 की पावर n, तुम्हें बोल दिया जाए प्रॉपर सबसेट चाहिए। अब 2 की पावर n -1 क्यों करा? क्योंकि इसमें सारे सबसेट आ गए, है ना। जब इसने कहा मैं भी आऊंगा, 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 है ना, 2 थे, नहीं आऊंगा, आऊंगा, नहीं आऊंगा, आऊंगा, नहीं आऊंगा, आऊंगा, नहीं आऊंगा, आऊंगा, नहीं आऊंगा, आऊंगा। लेकिन इसमें से जब सबने कह दिया आऊंगा, तो एक वो खुद ये सेट भी आ गया, तो इसीलिए वो सेट को मुझे माइनस करना था, इसलिए -1 करा। ठीक है, सारा लॉजिक है बेटा, सब चीज का, हर चीज का लॉजिक है। चलो, अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है भैया? यूनिवर्सल सेट कुछ नहीं होता है, ऑल सेट बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, है ना। एंड फिर यूनिवर्सल सेट बिलोंग्स टू 1 कैटेगरी। बता, देखो, यूनिवर्सल सेट मतलब जैसे मैंने एक स्पोर्ट्स का सेट ले लिया, है ना, या मैंने एक अर्थ का सेट ले लिया, अर्थ एक सेट ले लिया, तो अर्थ एक यूनिवर्सल सेट हो गई। उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेट आ जाएंगे, जैसे 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 भाई पौधों का सेट, पेड़ों का सेट, पौधों का सेट, बर्ड का सेट, है ना, डिफरेंट डिफरेंट तुम्हारा माउंटेन्स का, समंदर्स का, बहुत सारे 7 समंदर है उनका सेट, है ना। तो ये क्या है? एक यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर खूब सारे सेट आ रहे हैं, वो होता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, सेट है मामला दिमाग में एकदम, ये भी सेट, वो भी सेट, सब सेट। ठीक है, अब मुझसे बोला है कि ऑपरेशन ऑफ सेट क्या होता है। सर जी मुझे एक चीज बता दो, ये ऑपरेशन ऑफ सेट क्या होता है? बता देता हूं। हाँ, ऑपरेशन मतलब क्या? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इसमें भी होता है। होता है भाई, होता है। कैसे होता है वो बताते हैं। देखो, मैंने कहा देखो, जिसमें होता है, ठीक है, देखो, तो यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? ए यूनियन बी, है ना। व्हाट इज ए यूनियन बी? ए यूनियन बी क्या होता है बेटा? ए यूनियन बी क्या होता है? ए यूनियन बी मतलब होता है कि अगर ए सेट है, ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे है, और बी सेट है ना, 2 3 7, है ना, 2 3 7 ऐसे है, तो तुम्हें इसका यूनियन निकालना है। यूनियन मतलब दोनों को एक साथ लिखना है, ऐड करके लिखना है, एक तरीके से ऐड, दोनों का यूनियन निकालना है, दोनों के एलिमेंट को साथ में लिख देना है, बस। यूनियन का मतलब दोनों के एलिमेंट को साथ, तो उसका सिंबल होता है ए यूनियन यू यूनियन बी। ठीक है, मान लो इसको साथ में लिखना है, तो कैसे लिखोगे? 1 2। अब इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, तो सेट में क्या? सेट तभी होता है जब उसमें एक बार चीज है ना। उसने बोल दिया ना कि भैया इन दोनों को लिखना है। और सेट क्या बताता है? कैटेगरी बताता है। सेट क्या बताता है? कि भैया कौन कौन से एलिमेंट है, खाली ये बताता है, ये नहीं बताता कितने एलिमेंट है। नहीं तो 2 2 बार आ जाता। कौन कौन से हैं भैया? 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। अब नीचे देखा कि 2 इसमें पहले आ चुका है, हटाओ, 3 आ चुका है पहले, 7 नहीं आया तो 7 भी लिख दिया। समझ गए? समझ गए कितना सिंपल सी चीज है? बस ऐसे ही करना है। सेट, बस ये देखना सेट में नंबर्स रिपीट ना होने पाए। अगर रिपीट हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी बाबू। ठीक है, चलो तुम्हारे लिए क्वेश्चन दे देता हूं। ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है। मैंने कहा ए सेट ऑफ
बर्ड्स, ठीक है, बी सेट ऑफ फ्लाइंग बर्ड्स, ठीक है, फ्लाइंग बर्ड्स और सेट ऑफ बर्ड्स। अब कौन फ्लाई करती है, कुछ फ्लाई भी नहीं करती है, तो इसमें तुमको सेट यूनियन बनाना है, ठीक है, दोनों का यूनियन बनाना है। अब बना लेना तुम लोग, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है ये। इंटरसेक्शन क्या होता है? यूनियन मतलब क्या होता है? प्लस कर देना, आपस में एक साथ ले आना। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन चीज निकाल लेना, कॉमन चीज निकाल लेना, ठीक है, ठीक है, कॉमन चीज निकाल लेना। कॉमन चीज निकाल लेना मतलब, कॉमन चीज निकाल लेना मतलब, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? जैसे जैसे मैं बताऊं, मैंने कहा सेट ए लिखा 2 3 5 7 11, ठीक है, मैंने लिखा बी, है ना, 3 7, है ना, 11, या 3 7 12 13, ऐसे कर दिया, एक सेट ये लिखा। तो इसका जो इंटरसेक्शन होता है ना बेटा, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन उसको लिखते कैसे है? देखो, मैंने कहा ए इंटरसेक्शन मतलब उल्टा हो जाता है, मतलब यूनियन में क्या होता है कि यूनियन का यू आ जाता है, वैसे ही यूनियन का उल्टा इंटरसेक्शन होता है, इसीलिए यू को उल्टा कर दिया है। तो क्या आ गया देखो, दोनों में कॉमन चीजें क्या क्या है भाई? 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है, तो दोनों बार 3 नहीं लिखोगे, एक ही बार लिखोगे, नहीं तो सेट खराब हो जाएगा। 3 कॉमन है, फिर क्या कॉमन है? 7 कॉमन है, ठीक है, फिर क्या कॉमन है? 12 कॉमन नहीं, 13 कॉमन नहीं, ये कॉमन है। समझ गए? ये चीज ए यूनियन भी हमें बताता है इन दोनों में से कॉमन क्या है, ठीक है, कॉमन चीज निकाल लेना है, ठीक है, ठीक है, कॉमन चीज निकाल लेना है और सेट बना देना है। सिंबल क्या होता है? ये होता है, ठीक है, सिंबल क्या है बेटा? ठीक है, सिंबल कहीं भी दिखे उन दोनों के बीच में कॉमन चीज निकाल दो। समझ गए साहब? लिखा है डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब भाई डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, और इसकी बात कर लेते हैं जल्दी से। दो सेट है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस, दो सेट है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी मैंने लिखा ए सेट, है ना, मान लो लिखा ए सेट, ए सेट लिखा मैंने 7 9 11, है ना, 12 15 17, ऐसे लिख दिया, ठीक है। डिफरेंस निकालना है, मतलब दोनों के बीच का वो निकालना है कि कौन, माइनस करना है एक तरीके से, समझ लो, ठीक है। तो मैंने कहा इसमें लिखो कि 10 9, है ना, 12, है ना, फिर 20 21, ठीक है। डिफरेंस मतलब होता है एक तरीके से माइनस कर देना। मैंने कहा a माइनस बी अगर मैंने निकाला, ठीक है, मुझे पता ही नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है, मैंने कहा a माइनस बी निकाला, मतलब a माइनस बी का मतलब है कि a सेट जो है उसमें से b सेट माइनस कर दो। तो बात यह है कि a सेट में जो जो एलिमेंट थे, है ना, a सेट में जो जो एलिमेंट थे माइनस कैसे होंगे? जब b सेट में वही एलिमेंट रहेंगे, आपस में कट जाएंगे, है ना। मतलब बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, अब ए माइनस बी में कौन आने वाला है, बड़े ध्यान से समझना। देखो इधर सुनो, अरे अरे मेरी बात सुनो, इधर ध्यान से सुनो। ए सेट है, बी सेट है, ए में बी को माइनस करना है, ठीक है। तो भैया जब यहां पे कोई सेट होगा इससे इसके जैसा, तभी तो दोनों में माइनस हो पाएगा, तभी तो दोनों हट जाएंगे एक दूसरे से। मैंने कहा इसमें से ये माइनस कर दो, तो भैया 10 इसमें है ही नहीं, तो माइनस भी नहीं हो पाएगा, 10 जाएगा ही नहीं, हटेगा ही नहीं, इसके अंदर से 10 निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो अभी कुछ नहीं मिला, फिर 9 9 हट सकता है, देखो 9 हट जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा पहले देखो सुनो, ए के अंदर बी माइनस करना है, तो ए के अंदर 7 को हटाने वाला इसमें कोई नहीं है, तो 7 लिख जाएगा। 9 को हटाने वाला है, तो 9, देखो ये 9 को हटाने वाला है, ये देखो हटा दिया, हटाने वाला है, हटा दो, ठीक है, 9 हटा दिया। 11 को हटाने वाला है, कोई नहीं है, 11 लिख दिया। 12 को हटाने वाला है, 12 को हटाने वाला भैया 12 लिख दिया। 15 को हटाने वाला कोई है नहीं है भाई, और 17 को हटाने वाला कोई नहीं है। तो इसका मतलब है कि मेरा ये जो a माइनस बी का सेट है ये बन गया।
अब जो नीचे बचे हुए एलिमेंट थे, तुमने कहा ना कि सर जी ऊपर जो बचे हुए थे आपने वो लिख दिए, लेकिन नीचे वाले क्यों नहीं लिखे? भैया ए में से ये एलिमेंट हटा रहा है ना, तो इसके जो कॉमन एलिमेंट है वो आपस में चले जाएंगे। ये तो माइनस हो रहा है ना, इसके एलिमेंट इसमें से माइनस कर रहे हैं, एक तरीके से हटा रहे हैं उनको साथ में। ठीक है, समझ गए? समझ गए सर जी। चलो, वैसे ही बी माइनस ए अगर तुम करो, लो देख लो, तो बी माइनस ए मतलब बी में से, अब बी को रखोगे तुम एक जगह, ठीक है, मैंने कहा 10 को रखा, 10 क्योंकि इसमें से हटाने वाला कोई नहीं है, 9 को हटाने वाला है, 9 नहीं रखेंगे, 12 को हटाने वाला है हट गया, 20 को हटाने वाला कोई नहीं है, 20 रख दिया बच गया, और 21 को हटाने वाला कोई नहीं, 21 रख दिया, देखो बी माइनस ए आ गया। ठीक है, सेट है मामला, दिमाग सेट एकदम बढ़िया, बिल्कुल सेट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो डिफरेंस ऑफ सेट, अरे यार इसको इज्जत तो दे दो, वाह शानदार यार। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी और बी माइनस ए निकालना है। ठीक है, बहुत जल्दी में मैं काम करूंगा, देखो कैसे, बहुत तगड़े तरीके से। कैसे देखो, मैंने कहा ए यूनियन बी निकालना है, मतलब दोनों को प्लस करना है। मैंने कहा तुरंत करा, 4 इसमें है, 4 5 दोनों में है तो एक बार 5 आ जाएगा, 6 दोनों में नहीं है, 7 है एक बार आ जाएगा, ठीक है, 8। पहले तो ये लिख देंगे यूनियन में, फिर नीचे देखेंगे ऊपर से कुछ कॉमन तो नहीं मिल रहा है, 5 कॉमन मिल रहा है, 5 नहीं लिखेंगे, 7 कॉमन मिल रहा है, 7 नहीं लिखेंगे, 9 उसमें नहीं है, 11 भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, समझ गए ये बात? तो ये आ गया तुम्हारे ए यूनियन बी। आओ अब दूसरा जल्दी से करते हैं, तुम करो ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में से कॉमन निकालना है। भाई 5 कॉमन दिख रहा है, 7 कॉमन दिख रहा है, तो मैंने कहा 5 कॉमन 7 कॉमन बन गया। ठीक है, ए माइनस बी, ए में से बी हटाना है, तो भैया ए की चीजें तो लिखेंगे ही ना, और बी जो इसमें कॉमन दिख रहा है वो हटा देंगे, बी जो इसमें दिख रहा है वो हटा देंगे, बी जो इसमें दिख रहा है वो हटा देंगे, बी जो इसमें दिख रहा है वो हटा देंगे। बी मतलब 5 5 हटा दिया, पहले तो 4 देखो नहीं दिख रहा है तो 4 को लिख दिया, 5 5 हटा दिया, ठीक है, 6 नहीं दिख रहा है, 7 दिख रहा है हटा दिया, 8 लो बन गया भाई ए माइनस बी। अब बी माइनस ए का काम तुम्हारा है, बी माइनस ए तुम आंसर लिखोगे। ठीक है, चलो मिलते हैं भाई। तो हमारी अभी और हमारा क्या बचा हुआ है, कार्डिनल प्रॉपर्टीज। तो व्हाट आर कार्डिनल प्रॉपर्टीज? कार्डिनल नंबर्स होते हैं कुछ, और उनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। ठीक है भैया, कुछ चीजें होती है, कार्डिनल नंबर होता है एक, ठीक है, ठीक है, एक होता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है, किसी सेट के बाहर n लगा है, इसका मतलब उसमें कितने एलिमेंट है ये मुझे बता दो। तो ये कुछ उसके फॉर्मूलाज होते हैं। अब देखो तुमको एक बिल्कुल बिल्कुल एकदम एक बार में तुमको सटाक से बताऊंगा, ठीक है, एक बार में जल्दी से देखो। ए यूनियन बी मतलब ए और बी में आपस में कॉमन चीज, ठीक है, ए यूनियन बी मतलब ए और बी में आपस में कॉमन चीज, ठीक है। तो भाई ए में जो कार्डिनल नंबर, सोचो जो एलिमेंट ए में आएगा वो एलिमेंट बी में भी आ जाएगा, ठीक है, सॉरी ए में आएगा एलिमेंट, बी में आएगा एलिमेंट, और हम जो सेट बना रहे हैं इन दोनों का, इसमें से ए यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी हमको माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में से जो एलिमेंट आएगा वो पहले ही इन दोनों में आ चुका है। देखो इसके एलिमेंट ले लो, इसके इंटरसेक्शन, इसके एलिमेंट ले लो, इसके एलिमेंट ले लो, है ना। तो भाई ए यूनियन बी में तो वो एक ही बार एलिमेंट आएगा ना, एक ही बार एलिमेंट आएगा, और इसमें जो है तुम्हारा वो आ चुका है और इसमें भी आ चुका है, तो दोनों में तो काउंट हो ही जाएगा। तो एक हटाना पड़ेगा, एक मान लो 5 इसमें भी आ गया, 5 इसमें भी आ गया है, तो एक हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इन दोनों का हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे कि भैया कौन सा कॉमन है, वो एक हटा दो, एक रह जाए एक हटा दो, तो इसीलिए इंटरसेक्शन ले लिया है। सेम यहां भी है, देखो Na है और Nb दिया है, मतलब पहले दोनों का कार्डिनल, पहले दोनों का मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल लिए, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल लिया, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल लिया, ए का निकाल लिया, बी का निकाल लिया, ठीक है। फिर इसमें कुछ कॉमन भी हो सकते हैं, है ना, आपस में बहुत सारे कॉमन होंगे और एक साथ लिखे होंगे, है ना। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना क्या है, मुझे ए यूनियन बी निकालना है, मतलब मुझे सॉरी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, ए यूनियन बी इसमें माइनस कर दूंगा। क्यों भाई, जो साथ वाले थे वो माइनस हो जाएंगे, तो जो कॉमन एलिमेंट है वो इसमें से निकाला, देखो ऊपर से देख लो चाहे, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन करने हैं, इससे तुम्हारे क्वेश्चन बन जाएंगे
इससे क्वेश्चन तुम्हारा ये जो है, ये सारे जब तुम इसमें सॉल्व, मतलब जब भी तुम इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाने से तुम्हारे सारे आंसर आ जाएंगे। अब ये क्वेश्चन तुमको खुद करना है गाइस, अब ये मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, हर चीज मैं ही बता दूंगा तो तुम करोगे कैसे? ठीक है, तो ये तुम्हें करना है, कुछ नहीं करना है। अगर तुम्हें यहां पूछा हुआ है कि क्या पूछा है, अरे पूछा है तुम्हारा ए एंड बी, पहले ए का बता दो कार्डिनल नंबर कितना है गिन के, बी का बता दो, इसका आंसर हो गया ए इंटरसेक्शन बी का। तो ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला ये दिया है, पहले इसका निकालना कितने कार्डिनल नंबर है, इसका निकालना कितने कार्डिनल नंबर है, दोनों को प्लस कर देना। मान लो इसका 5 आया, इसको 6 आया, 11 हो गए। फिर दोनों का यूनियन का कार्डिनल नंबर निकालना। यूनियन निकालना तुमको आता ही है, यूनियन निकालना आता ही है, दोनों को आपस में एक साथ लिख दो और उसका उस सेट का जो जितने एलिमेंट आएंगे, जितने उसमें कार्डिनल नंबर आएंगे, वो इसमें माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, चलो भाई, तो मिलते हैं हमारी क्लास में। हाँ, क्वेश्चन जरूर करना कार्डिनल नंबर का, छोड़ना नहीं गाइस, छोड़ दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, कार्डिनल नंबर का क्वेश्चन जरूर करना है गाइस। ठीक है, तो भैया कार्डिनल नंबर का क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ना है हमको, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी मामला। ठीक है, या मैं एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए कर देता हूं, चलो देखो क्या कर देता हूं, ए इंटरसेक्शन बी का क्वेश्चन कर देता हूं। मैंने कहा एन ए कितना है, एन ए था, एन बी था, ठीक है, और माइनस ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी था। तो जल्दी से एन ए बताओ कितना है, 1 2 3 4 5, 5। ठीक है, एन बी कितना है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 आ गया। ठीक है, 1 2 3 4, हाँ 4 आ गया, माइनस है ना, ये प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ए यूनियन बी, अगर ए यूनियन बी मैंने बनाया, ए यूनियन बी बनाया तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये तो आ जाएंगे। अब देखो कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है, 4 हट जाओ, 6 रिपीट हो रहा है, 8 और 10। ठीक है, देखो कितने नंबर आए इसके। अब एन ऑफ ए यूनियन बी कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया, मतलब ये आ जाएगा 7। ठीक है, ये 7 आ जाएगा, 5 4 9 माइनस 7 इज 2। तो इसका आंसर तुम्हारा कितना आता दिख रहा है, 2। समझ गए, बस फॉर्मूले में रखना है, सॉल्व करते जाना है, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। चलो भाई, तो भाई मिलते हैं अपनी क्लास में, तब तक के लिए मजे करो, मस्ती करो, लेकिन पढ़ाई जरूर करो, बातें करना लेकिन मजे करना, आबाद रहो, खुश रहो, मस्त रहो एकदम। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वन शॉट में, जब भी आने वाला है। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, मैं देखता हूं, हर कमेंट पढ़ता हूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।